अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हनीफ साहब, ऐसा क्या हो गया कि आपको ओल्ड होम में आना पड़ा? ये अल्लाह ताला की मेहरबानी। ये मेरा आप ये इसको भी मेरा मेहरबानी समझते हैं? मैं अल्लाह का जो है ना, मेरा यकीन है अल्लाह पे कि जहाँ किसी इंसान का रिज़्क लिखा होता है ना, अल्लाह ताला उस आदमी को उधर भी पहुँचा देता है, कैसे भी हो, चाहे वो दुबई में हो, अमेरिका में, कहीं भी हो। वीज़े की उसको ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला उसको उधर पहुँचाया जिधर उसका रिज़्क लिखा हुआ है। मेरा रिज़्क जो है खुर्शीद ओल्ड होम में लिखा था, हारून साहब के ज़ेर निगरानी, मैं इधर आ गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं। बच्चे कहाँ पर होते हैं? एक बेटा मेरा छोटा अली, उसका नाम है, बब्बू वह कहते हैं, वो थाईलैंड में होता है। अच्छा, वो थाईलैंड में है। या और 2 साल हो गए, 2 साल से। दूसरा लाहौर में है। तो फिर आपको ओल्ड होम में कौन छोड़ गया? मुझे कोई नहीं छोड़ के गया, मैं खुद आया हूँ। खुद क्यों आगे? वालिदैन का तो दिल करता है हम लोग अपनी औलाद के पास रहें, जिस तरह हम लोग हमारी वो खिदमत करें। मैं तो सारी ज़िंदगी अपनी औलाद से दूर रहा हूँ, 40 साल मैं अपनी औलाद से बाहर रहा हूँ। 1976 से जो मैं अपनी औलाद से बाहर हूँ, तो भी तो मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए। बच्चे मिलने आते हैं? है? नहीं, बच्चे नहीं आते मिलने। क्यों नहीं आते? बस बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, जितनी मैं उनकी तारीफ़ करूँ उतनी अच्छी है। इतने अच्छे मिलने नहीं आ रहे आप? फिर भी मैं उनकी तारीफ़ करूँगा, लेकिन वो गुमराह हो गए हैं, किसी ने उनको गुमराह कर दिया। बच्चे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उन पर पूरा यकीन है। आपने सारी जिंदगी बाहर गुजारी? अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर गुजारी किसके लिए गुजारी? ताकि आपके बीवी बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए। तो वही अपने नहीं बने? वो ही नहीं बने आज। बच्चे बनते हैं लेकिन वो गुमराह हो गए, मैंने आपको बताया कि किसी ने उनको गुमराह कर दिया, उनका ज़हन वास कर दिया। किसने गुमराह कर दिया? बाप की मोहब्बत? ये जो है ना, ये आप मीडिया वाले जो हमारे घरों से जाके एक ऐसा आप अदारा बनाएं कि उनसे जाके पूछें कि क्यों निकाल दिया। हाँ, आप उनसे जाके पूछें कि ये बाबे ने 35 साल 40 साल आपकी खिदमत की, तो आज हाँ, आज इस बाबे से क्या गलती होगी कि आपने उसको बाहर निकाल दिया, या बाबे ने क्या गलती की कि बाबा खुद घर से निकल गया। ये आपका काम है, अदारे का काम है, ऐसा कोई अदारा बनाए। हम इधर जो है 15 आदमी हैं, जिसमें 10 आदमी जो है ना बीवियों के मारे हुए हैं। तो ये आपका काम है, मीडिया वाले का काम है कि ऐसा अदारा बना के उनसे पूछें बीवियों से कि ये बाबे ने इतनी आपकी वो जो बात कहना चाह रहे हैं हनीफ साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमसे आके तो पूछ लेते ना कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। उन लोगों से जाके भी पूछें कि जो हमें यहाँ पे पहुँचा देते हैं। और वो बड़े बदकिस्मत हैं और बदनसीब लोग हैं कि जिनके बड़े ईद के दिनों में घर पे मौजूद नहीं होते। और वो वैसे भी आपको पता है, घर में बुजुर्ग हों तो वो रहमत होती है, बुजुर्ग तो हों घर में दुआएं देते हैं। जो है ना, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार करते थे जब मैं दुबई में था। 30 साल मैंने दुबई में गवर्नमेंट सर्विस की है, 10 साल मैं इंग्लैंड में रह के आया हूँ। और साल बाद इंतजार करते थे कि ईद आनी है, वालिद तोहफे तोहफे लेके अबू आ रहे हैं, अबू आ रहे हैं, अबू आए हमारे लिए तोहफे लेके आएंगे, हमारे लिए पैसे लेके आएंगे, हम एक साथ ईद मनाएंगे। आज मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, जब बेल होती है बार तो मुझे पता चलता है शायद मेरे बच्चे आ गए। देखता तो कोई नहीं होता, फिर सब्र करके बैठ जाता हूँ। क्या करूँ? उनके लिए दिन रात दुआएं करता हूँ, हर नमाज के बाद दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे बच्चों को कहे का मुताज ना करना, मेरे बच्चों को इतना दे जितना समुद्रों में पानी है। उन्होंने आपसे सलाम दुआ लेना भी आप पसंद नहीं करते, आपकी आवाज़ सुनना पसंद नहीं करते, आप फिर भी दुआएं देती हैं। मैं गारंटी से ये कह सकता हूँ कि जब मेरा जो इंटरव्यू होता है ना टीवी पे आएगा, वो टीवी बंद कर देते हैं। आपको देखना पसंद भी नहीं करते होंगे? मैं गारंटी से ये कह सकता हूँ, हालांकि मैं उधर नहीं रहता, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जब भी टीवी पे या मोबाइल पे मेरा प्रोग्राम आएगा, वो फ़ौरन टीवी बंद कर देंगे, मोबाइल बंद कर देंगे। तो फिर भी आप उन्हें दुआएं दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी औलाद है, मैं क्या करूं, मेरे दिल से दुआ निकलती है उनके लिए। हर आदमी ये बोलते हैं कि जैसा वो करते हैं ऐसा वो बढ़ेंगे, तो फिर भी तकलीफ़ मुझे होती है कि आज मैंने उनको शहजादों की तरह रखा, कल अगर वो मजदूरी करेंगे तो तकलीफ़ तो मुझे होगी कि हनीफ के बेटे मजदूरी कर रहे हैं। तकलीफ तो मुझे तकलीफ होगी, उन्होंने आपको इतनी तकलीफ दी। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपका दिल करता है आपको मैसेज करें, आपको कॉल करें, आपने कोशिश की उनसे रब्ता करने की? जी हाँ, करता हूँ। तो क्या कहती हैं? नहीं करता, जवाब नहीं देते? नहीं देते। आप मैसेज करते हैं? मैंने 1-2 दफ़ा अपने बड़े बेटे से बात की, दूसरा तो थाईलैंड में उधर नहीं होती मेरी बात, बड़े बेटे से मैंने बात की है। क्या मैसेज भेजा उसे? तो उसको मैंने ये बोला
मुझे किसी दोस्त ने बताया कि आपके बेटे का जो है ना माली हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, ठीक नहीं, उनका कारोबार नहीं चल रहा। मैंने खुर्शीद ओल्ड होम में रह के उनको ख़र्चा भेजा, खुर्शीद ओल्ड में रह के मैंने ख़र्चा भेजा उनको। हारून वो ले लिया, वो ले लिया उन्होंने। दूसरे दिन मैं हारून साहब के भाई है इरफान साहब, उनको मैंने बोला आप टेलीफ़ोन करके पता करें कि उनको पैसे मिले या नहीं मिले। इन्होंने मेरे सामने टेलीफ़ोन किया तो वो बोलता है कि मैंने अभी चेक नहीं किया, मैं अभी चेक करता हूँ। फिर इन्होंने 10 मिनट के बाद फिर किया, हाँ भाई चेक किया, बोलता है चेक किया, पैसे मिल गए हैं। उन्होंने बोला ये आपके अब्बू ने भेजे हैं। उसका ये जवाब था कि उन्होंने क्यों भेजे हमें। उन्हें कभी भी तकलीफ हो रही है, वालिद को यहाँ बैठ के तकलीफ हो रही है। ये वो वालिद है जिसका तुम लोग चेहरा नहीं देखते, ये वो वालिद है जिसकी आवाज़ सुनना पसंद नहीं करते। नहीं पसंद। मैं 2018 में इंग्लैंड से आया वापस, 10 साल मैं अपने घर में रहा। इतना कमाया, किधर गया सारा? भाई खा गए लोग मेरी बीवी खा गए, मेरे साले खा गए। अभी भी मैंने अपने एक साले से 4000 दिरहम लेना है। रिश्तेदार उन्हें कोई ताना नहीं देते, बातें नहीं करते जब आपके इंटरव्यूज चलते हैं कि भाई अपने वालिद ने तुम्हारे लिए ज़िंदगी अपनी सारी बाइट गुजार दी। ये लोग ना, ये लोग मुझे टेलीफोन करते हैं कि चाचा आप इंटरव्यू ना दिया करें, हमारे आपके बच्चों की जो हमसे लड़ाई होती है। कि हम उनको बोलते हैं यार तो हमारा बाबा उधर बैठा है, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या करेंगे। हम असल रहने वाले समनाबाद के, तो अभी वो रह रहे हैं पंजाब सोसाइटी फेज़ 2 में। अभी उन्होंने समनाबाद जाना छोड़ दिया इसे लड़ाई झगड़ों की वजह से। मैं तो दिन रात उनके लिए दुआएं करता हूँ, ख़ासकर मेरा अली जो बब्बी है वो तो थाईलैंड में, उसके लिए दिन रात दुआ करता हूँ, या अल्लाह वो प्रदेश में अकेला बैठा है। आज इधर होता तो मैं उसके साथ ईद मनाता, वो मुझे बहुत याद आता है। उसने तो कभी याद नहीं किया, उसने कभी फ़ोन भी नहीं किया। वो थाईलैंड बैठा, उसने कहाँ से फ़ोन करना है। इतला तो चली गई होगी ना कि मेरे वालिद ओल्ड होम में है। ये सारे मेरे इंटरव्यू। थाईलैंड बैठ के कमाता है, हाँ। तो इतना खर्चा तो आपको उठा सकता था ना कि आपसे रोज बात करता, वीडियो कॉल पे, तो आपको सुकून होता, तसल्ली होती। मैं कहता मेरे जो है फखर से रिश्तेदारों को बताते। हाँ जी, मेरे ये इंटरव्यू जो लंदन में मेरे दोस्त सुनते हैं, उन्होंने इधर अदारे के अंदर हारून साहब को टेलीफोन किया, मेरे दोस्तों ने, मेरे रूममेटों ने, यार चाचा उधर कैसे पहुंच गया, हम चाचे के लिए क्या कर सकते हैं। बदबख्त औलाद निकला तो पहुंचना पड़ता है। गुजरांवाले के मेरे 2 दोस्त हैं, लोहिया वाला एक गांव है गुजरांवाले, वो मेरे रूममेट हैं। उनको जब पता चला, उन्होंने बोला कि हम सारी रात रोते रहते हैं कि हमारा चाचा उधर कैसे पहुंच गया। दोस्त रो रहे हैं, रूममेट रो रहे हैं, दोस्त रो रहे हैं, औलाद नहीं रो रही। फिर उन्होंने हारून साहब को टेलीफोन किया, इन्होंने मुझे बात करवाई। उन्होंने बोला चाचा ऐसा करो कि हम जो है ना गुजरांवाले में आपको नया घर बना देते हैं, 2 मुलाजिम रख देते हैं, 50,000 रुपये महीना आपको खर्चा भेजेंगे, लेकिन गुजरांवाले चलो। मैं कह नहीं, अभी मेरा घर जो है ना खुर्शीद ओल्ड होम है, हारून मेरा बेटा है, मैं बेटे के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा। कोई मैसेज देना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे मैसेज सुन रहे हैं? मैं उनको पैगाम यही दूंगा कि अगर आज मेरे पास होते सबको मैं 5-5 हज़ार ईदी देता। अभी भी 5-5 हज़ार देते हैं? अभी भी मैं देता, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। 30 साल पहले दुबई से बाई रोड हज करवा के लाए हैं बच्चों को। 30 साल पहले बाई रोड आपने? बाई रोड दुबई से लेके गया हूँ। वो बच्चे मेरे ख़िलाफ़ कैसे हो सकते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि हम जबल नूर पे गए, मैं और मेरा बड़ा बेटा। उस टाइम तो आज से 30 साल पहले रास्ता कोई नहीं था, पहाड़ों को पकड़ पकड़ कर चढ़ते थे। मैं आधे रास्ते में जाके बैठ के थक गया, तो बोलता कि अबू क्या बात है, आप क्यों बैठ गए हैं। मैंने बोला यार बेटे मैं तो थक गया हूँ। बोलता मैं तो नहीं थका। मैंने बोला बेटा मैं बूढ़ा आदमी, तुम जवान हो, तेरा मेरा क्या मुकाबला है। 6 साल उसकी उम्र है। वो क्या बोलता है, अबू ऐसा करें मेरी जवानी आप ले लें, अपना बुढ़ापा मुझे दे दें। 6 साल की उम्र में अल्फाज हैं उसके, तो वो कैसे मेरे ख़िलाफ़ हो सकता है। उसको गुमराह किया गया। किसने गुमराह किया, क्या लगता है किसने गुमराह कर दिया? ये आप पूछें उनसे, मैं क्यों बताऊं। ये आप सारी मतलब जब हमारे पास आपके हमारा इंटरव्यू लेते हैं, हमारे ज़ख्म जो उनको ताज़ा करते हैं, तो उनसे जाके पूछे कि आपने बाबा का ये हाल क्यों किया। अच्छा, हम आपके साथ बात इसलिए करते हैं कि वो बुज़ुर्ग या वो जवान जो अपने लिए इस बुढ़ापे के लिए कुछ बचा के नहीं ना रखते, वो बचा के रखें। ऐसे ही है ना, यही जो है ना
लंदन में था, मेरे जितने रूममेट थे ये बोलते थे कि चाचा इन्हें पैसे घर ना भेजा कर, अपने लिए कोई अपने वास्ते कुछ रखा करो, और जेब में रखे होते तो हाँ, मैं उनको क्या बोलता था कि बेटा वो मेरे बेटों के बराबर है। मैं बोलता था यार मैं अकेला आदमी इधर मेहनत मजदूरी करता हूँ तो मेरे बच्चे तो खुशहाल है ना। मेरी सारी फैमिली तो ये बोलते हैं कि हनीफ के बच्चे बहुत खुशहाल हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, मोटरसाइकिलों में घूमते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो वो तो खुशहाल है। तो अगर पैसा मेरा जो है आज भी उनका है, मेरे मर गए बाद भी उनका है, तो मैं ऐसा कंजूस बन के क्यों बैठा रहूँ अपना। हमारा मकसद आपके ज़ख्म बिल्कुल ताज़ा करना नहीं है, हमारा मकसद उन बदबख्तों को एहसास दिलवाना है कि जिनके बाप ने सारी ज़िंदगी उनके लिए बाहर ज़िंदगी गुजार दी और वो अपने बाप को नहीं पूछते। हमारा मकसद अल्लाह उनको हिदायत दे, मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला उनको एक दिन हिदायत देगा। कोई वालिदैन को पैगाम देना चाहते हैं? हाँ जी, मेरे वालिदैन है ही नहीं दूसरे वालिदैन जो अभी भी उनको अपनी भी औलाद को सारा कुछ दे देते, अपने पास कुछ नहीं रखते। ये नहीं रखते ना, वो खुर्शीद ओल्ड होम का रास्ता ढूंढ ले, उनको इधर ही एक दिन आना पड़ेगा। जो सब कुछ औलाद को दे देते हैं अपने लिए कुछ नहीं रखते, वो समझे कि खुर्शीद ओल्ड होम का रास्ता जो उनके लिए खुला है। वालिदैन को अपने पास रखना पड़ेगा ताकि वो यहाँ तक ना पहुँचे। ना